हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य ज्ञान की सॉल्व पेपर्स एवं प्रैक्टिस बुक। इस क्लास में आपकी दो क्लासेस सामान्य ज्ञान की हो चुकी हैं। यूपी कांस्टेबल की जो आपका 23 अगस्त 2024 को पेपर शिफ्ट 1 और 2 में पूछा गया था, वो आपकी दो क्लासें हो चुकी हैं। आज आपकी तीसरी क्लास है 24 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 की। ये क्लास आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके सभी पिछली परीक्षा में पूछे हुए ही क्वेश्चन हैं। और भी यूपी कांस्टेबल से संबंधित हमारे चैनल पर और भी वीडियो उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका जो 24 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पेपर पूछा हुआ था, उसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। स्पाई, रूटकिट, सनब्रस्ट, रैंसम। तो राइट ऑप्शन है सनब्रस्ट। सनब्रस्ट ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। इसे ट्रोजन वायरस के रूप में सोलर विंड्स अपडेट में छिपाया गया था। जब संगठनों द्वारा यह संक्रमित अपडेट इंस्टॉल किया गया तो सनब्रस्ट मालवेयर उनके सिस्टम में सक्रिय हो गया और चोरी सर्वर पर अनधिकृत पहुंच और नेटवर्क की जासूसी जैसे कार्य करता था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का नया नाम है। वोलवारा, कोलंबिया, पेंजिया, गोंडवाना। तो वोलवारा है। पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का नया नाम वोलवारा है। पृथ्वी पर विभिन्न सुपर महाद्वीपों का अस्तित्व लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व से 300 मिलियन वर्ष पूर्व तक था। सुपर महाद्वीपों की समरेखा वोलवारा 3.6 अरब वर्ष पूर्व, कोलंबिया 2.8 अरब वर्ष पूर्व, रोनिडिया 1.1 अरब वर्ष पूर्व, पेंजिया 300 मिलियन वर्ष पूर्व और गोंडवाना 180 मिलियन वर्ष पूर्व था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो वो आपका विश्व बैंक है। वर्ल्ड बैंक दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1944 में की गई और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। किस अवधारणा से दर्शाया गया है? ऑप्शन है समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली, अस्पृश्यता। तो समानता, इक्वेलिटी। वेदों में मानव अधिकारों को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया। वेद मानव अधिकारों की निम्नलिखित बातों पर बल देते हैं, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, शांति और करुणा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो आपकी 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन कला के महत्व को उजागर करने और विभिन्न कला रूपों को प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए समर्पित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 352 अनुच्छेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 352। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई। यह योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी निर्माता बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई? तो ये हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई 1336 में, और संगम वंश के दो भाइयों हरिहर बुक्का ने की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला था जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल थे।
विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी के मध्य तक अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद इसका पतन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक है? तो जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है वो मेगा शहर कहलाते हैं। ये शहर अक्सर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं। मेगा शहरों का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। मेगा शहरों में बुनियादी ढांचे की उच्च मांग होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु आदि भारत के शहर मेगा शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत अगर किसी लाभार्थी की मृत्यु पेंशन पाने की अवधि में हो जाती है तो उसकी पति को पेंशन का 50% हिस्सा मिलता है। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? तो ये C.S. लुईस के द्वारा लिखी गई और इस श्रृंखला में कुल 7 पुस्तकें हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो इनकी जो स्थिति कहलाती है वो शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवासन या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इस स्थिति के लाभों में संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक स्थिरता शामिल है। शून्य जनसंख्या वृद्धि को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, परिवार नियोजन और शिक्षा पर जोर देना आवश्यक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। ITEC की स्थापना 1964 में की गई थी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 3। तो 4 है। ए ऑप्शन सही है। 4 कौन सी भारत के GST मॉडल की संरचना है? तो CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रत्येक राज्य द्वारा लगाया जाता है। और है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि अंतर राज्य व्यापार पर लागू होता है। और UTGST तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये संघीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लागू होता है। तो आपके 4 हैं। ए ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वो नांगोजी ओंकाजा-इवेला थी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने मार्च 2021 में यह पद संभाला। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं। उनका कार्यकाल अगस्त 2025 तक रहेगा। ये WTO की 7वीं महानिदेशक हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम और व्यवस्थित करना है और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मारियो पुजा के द्वारा लिखा गया है और ये 1969 में प्रकाशित हुआ और बाद में इसी नाम की प्रसिद्धि फिल्म श्रृंखला में रूपांतरित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो पैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर।
यानी कि स्थायी खाता संख्या, इस सी ऑप्शन करेक्ट है। और यह भारत में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक अद्वितीय 10 अंकों का कोड है जिसका उपयोग व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा कर उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य, महासागर की लहरें, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो सूर्य है, द सन, ए ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा वायुमंडल, महासागरों और भूमि के तापमान को प्रभावित करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और मौसम के पैटर्न बनते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को राज्यों के मामले में अधिक अधिकार मिल जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक किसके माध्यम से विशेष ऑफर ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो वो चैटी पीपल है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक चैटी पीपल के माध्यम से विशेष ऑफर ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी जो मुद्रा है वो टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। किर्गिस्तान की बिश्केक है। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया, युगांडा की कंपाला है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो आपका 5 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मार्च को। राष्ट्रीय पोशाक दिवस 6 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2030 ब्रिक्स बर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो वो केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कर्नाटक में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बेंगलुरु स्थित केम्पोगोड़ा हवाई अड्डे को 2023 में यूनेस्को के प्रतिष्ठित ब्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार बेस्ट पब्लिक बिल्डिंग श्रेणी में दिया गया, जो इसकी अद्वितीय वास्तुकला और डिजाइन की सराहना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं B.R. कृष्ण अय्यर, और जो भारत के एक प्रसिद्ध न्यायविद और पूर्व न्यायाधीश थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेकों पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायनों, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन और उपयोग सीमित करना, ओजोन पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था और 1206 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऐबक ने अपने शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कुतुब मीनार का निर्माण शामिल है, जो आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की। नाइट्रोजन की खोज 1772 में स्वीडिश वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने की। इन्होंने इसे नाइट्रोजन नाम दिया, जो लैटिन भाषा न्यूट्रियम से लिया गया। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को एक अलग गैस के रूप में पहचाना जब उन्होंने हवा के कुछ हिस्सों को अलग किया और यह पाया कि गैस ऑक्सीजन के विपरीत ज्वलनशील नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो वो आपका www.gst.government.in है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 में हुई। जीएसटी भारत में लागू एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है?
तो वो आपका नीलगिरी है। नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों में स्थित है। इन पहाड़ियों का नीला रंग स्ट्रोबिलेंथिस कुथियाना नाम की फूलों की प्रजाति के समूहबद्ध फूलों के कारण होता है। तमिल में इन फूलों को नीला कुरुंजी भी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार घाटे से अप्राय है। क्या अप्राय है? तो व्यापार घाटे से अप्राय है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो वो व्यापार घाटा होता है। व्यापार घाटे से अप्राय उस स्थिति से है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है। इसका अर्थ है कि देश विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान कर रहा है जबकि वह अपनी वस्तुएं और सेवाएं कम बेच रहा है। यह घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित भी कर सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो उसे कुश्ती या पहलवानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम कुश्ती या पहलवानी है। इसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो वो FAO है, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। FAO ने नॉलेज रिपोजिटरी द्वारा प्रकाशित इस गाइड में रेत और धूल भरी आंधी के कारणों, प्रभावों और कृषि पर उनके प्रभावों के बारे में जानकारी दी है। इस गाइड में शामिल विषय कौन से हैं? तो मूल प्रभाव, कमी का उपाय, अनुकूलन नीतियां और जोखिम प्रबंधन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? वायुमंडलीय परत से, बादल छा जाने से, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से या वायुमंडल में धूल के कणों से? तो ये बादल छा जाने से होता है। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक बादल छा जाने से प्रभावित हो या निम्न कारकों से भी प्रभावित होती है। बादलों की उपस्थिति, बर्फ में बादलों की उपस्थिति, बादल पृथ्वी की एल्बिडो को बढ़ाते हैं। बर्फ और हिमानी कवर, तो बर्फ और हिमनी कवर एल्बिडो को बढ़ाते हैं। महासागरों और जल निकायों की उपस्थिति, तो जल निकाय एल्बिडो को कम करते हैं। वनस्पति और हरित कवर, तो ये वनस्पति एल्बिडो को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। 1953 में DNA की संरचना की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई। उन्होंने ये डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया जो बताता है कि DNA 2 स्ट्रैंड्स से बना होता है जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, वॉटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो आरबीआई ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया। भारत में 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य करने की घोषणा की। इस कदम का समर्थन करते हुए आरबीआई ने यह कहा कि इससे काले धन, भ्रष्टाचार और जाली मुद्रा पर अंकुश लगेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? साइबर बुलिंग, मालवेयर, हैकिंग, फिशिंग। तो राइट ऑप्शन है फिशिंग। जिस अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है उसे फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग में अपराधी अधिकतर ईमेल, संदेश या वेबसाइटों के माध्यम से व्यक्तियों को धोखा देते हैं ताकि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक खाते की जानकारी या क्रेडिट कार्ड का विवरण साझा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें यह पुरस्कार 1913 में उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया जो आत्मा की गहराई के साथ एकता के भाव को व्यक्त करता है। तो डी ऑप्शन सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड, अबुजा, बर्लिन और कैनबरा। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है जो जर्मनी देश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। यह जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है और राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र भी है।
और अन्य देश की राजधानियां हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, नाइजीरिया की अबुजा है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। ये आपके 38 क्वेश्चन हो गए जीके से संबंधित, जो आपकी यूपी पुलिस में पूछी जाती है। ये आपका यूपी पुलिस जो आपका 24 अगस्त 2024 को जो पेपर शिफ्ट 1 में हुआ था वो पेपर है। तो ये क्लास आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।